अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के सेंटेंसेस जो हम डेली यूज़ में इस्तेमाल करते रहते हैं। मैं आपको मेरा किराया वक्त पर अदा करने का यकीन दिलाती हूँ। किसी को यकीन दिलाना, क्या तुमने उसे मेरी बेगुनाही का यकीन दिलाया? उसने मुझे अपनी तयशुदा जगह आने पर यकीन दिलाया। मुझे अपनी सैलरी बढ़ने का यकीन है। यहाँ पे क्या था, ऊपर वाले सेंटेंसेस में किसी ने यकीन दिलाया, ठीक, या आपने किसी को यकीन दिलाया। यहाँ पे क्या है, मुझे अपनी सैलरी बढ़ने का खुद यकीन है। तो ये दो तरह के हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे इसके अंदर। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अश्योर ऑफ का। किसका यूज़ करेंगे? अश्योर ऑफ का, यानी कि यकीन दिलाना। ठीक, किसी को यकीन दिला रहा है, फिर मैं किसी को यकीन दिला रही हूँ या कोई और मुझे यकीन दिला रहा है या किसी और को यकीन दिला रहा है, यानी दिलाना, यकीन दिलाना। ओके, फॉर्मूला इसका हम देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंस के हिसाब से लगेगा। जैसे अगर होगा वो मुझे यकीन दिलाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा किस हिसाब से लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से लगेगा। ठीक, उसने मुझे यकीन दिलाया, तो ये क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ठीक है, उसने मुझे यकीन दिलाया है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। वो मुझे यकीन दिला चुका है, वो मुझे यकीन दिलाया, उसने मुझे यकीन दिलाया। ठीक है, तो जिस सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से लगेगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, जिससे सेंटेंस के हिसाब से होगा तो हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस के हिसाब से होगा। और उसी हिसाब से हमारा इस वर्ब में, जैसे हमारे मेन वर्ब में वेरिएशन आती है, जैसे कि अगर हम परफेक्ट की बात कर लें, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो उसमें क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, हैव है इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की ये थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अश्योर्ड बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, अश्योर्ड बन जाएगी। ठीक, अगर यहाँ पे जो इसे मार आएगा, ठीक है, कंटिन्यूस होगा, वो मुझे यकीन दिला रहा है, वो मुझे यकीन दिला रही है, मैं उसको यकीन दिला रही हूँ लेकिन वो यकीन नहीं कर रही है। तो अगर हमारा ये इसे मार वाला होगा तो उसमें क्या होगा, इसमें अश्योर में क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा। क्या हो जाएगा, अश्योरिंग। ठीक है, आगे हम सेंटेंसेस भी इसके देख लेंगे। अगला पार्ट देखते हैं, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा उसके बाद। ठीक है, यानी कि किसको यकीन दिला रहे हैं, वो, जैसे कि वो मुझे यकीन दिला रहा है। ठीक है, मुझे यकीन दिला रहा है। ठीक है, तो वो किसको यकीन दिला रहा है, मुझे। तो ये जो मुझे है ना, वो इस पार्ट में आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के पार्ट में आएगा। ठीक, जैसे कि वो मुझे यकीन दिलाता है, मिसाल के तौर पे अगर हम बोलें वो मुझे यकीन दिलाता है, तो क्या आएगा, ही अश्योर्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब में क्या आता है, एस और एस का इजाफा होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ही अश्योर्स मी। ठीक, तो क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया, ही अश्योर मी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अगला पार्ट आएगा। अगला पार्ट क्या, ऑफ आएगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, ऑफ लगाएंगे, या तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, या किसी बात का यकीन दिलाते हैं, या किसी काम के होने का यकीन दिलाते हैं, तो यहाँ पे वर्ब प्लस ING का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे, अगर वो अलग सेंटेंस भी बन सकता है। ठीक है, उसने मुझे यकीन दिलाया, दैट लग के अलग सेंटेंस भी बना सकते हैं। अगर उसने मुझे यहाँ आने का यकीन दिलाया है, ठीक है, उसने मुझे यहाँ आने का यकीन दिलाया है, तो क्या होगा, ही अश्योर्स मी ऑफ कमिंग हेयर, ही अश्योर्स मी ऑफ कमिंग हेयर। ठीक है, तो कम में क्या लग गया, ING का इजाफा हो गया। अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट आ जाता। ठीक है, इसके हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए, मैं आपको मेरा किराया वक्त पर अदा करने का यकीन दिलाती हूँ। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो क्या होगा, आई अश्योर यू। ठीक है, आई अश्योर यू
ठीक है। आई क्या आएगा, आई सेंटेंस ही देख लेते हैं जो बना हुआ है। क्या आया, आई अश्योर यू ऑफ, ठीक है, क्या करने का, किराया अदा करने का, तो पेइंग माई रेंट, ठीक है, मैं अपना किराया अदा करने का आपको यकीन दिलाती हूँ ऑन टाइम, वक्त पर, ठीक है, वक्त पर किराया अदा करने का यकीन दिलाती हूँ, ठीक है, वक्त पर मैं आपको वक्त पर यहाँ आने का यकीन दिलाती हूँ, तो क्या आ जाएगा, आई अश्योर यू ऑफ कमिंग हेयर ऑन टाइम, ठीक, आई अश्योर यू ऑफ कमिंग हेयर ऑन टाइम, ठीक है, मैं आपको वक्त पर आने का यकीन दिलाती हूँ। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली एग्जाम्पल देखते हैं तो ये और अच्छी। सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा, क्या आप मुझे अपने किराया वक्त पर अदा करने का यकीन दिलाती हो। तो ये क्या है, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन क्या है, कन्फर्मेटिव है, सवालिया जुमला है, तो हम क्या करेंगे कि इसका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। डू यू क्या आएगा, डू यू अश्योर मी ऑफ आएगा पेइंग योर रेंट ऑन टाइम, ठीक है, डू यू अश्योर मी ऑफ पेइंग योर रेंट ऑन टाइम। ओके, अगर आपको ये सवालिया कन्फर्मेटिव जुमले नहीं बनाने आते तो हमारी जो चैनल है उसके ऊपर डे 3 की जो हमारा कोर्स है उसकी डे 3 की WH फैमिली वाली वीडियो जो है वो आप जाके देख लें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सब समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह आपको कोई उसके बाद कोई परेशानी नहीं आएगी। चलें आगे बढ़ते हैं। वो आपको यकीन दिला रहे हैं, ठीक है, वो आपको यकीन दिला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, रहे हैं, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। यहाँ पे मैंने एक एक मिसालें ले ली हैं ताकि आपके लिए आसानी रह जाए, ठीक है। तो क्या है, वो आपको यकीन दिला रहे हैं कि उन्होंने ये आईना नहीं तोड़ा है। यहाँ पे देखें दो क्लोज हैं एक साथ, ठीक है, क्या है, वो आपको यकीन दिला रहे हैं, फिर क्या उन्होंने ये आईना नहीं तोड़ा है। तो चलें देखते हैं क्या आएगा, दे आर अश्योरिंग यू ऑफ दैट, ठीक है, दे आर अश्योरिंग यू ऑफ दैट दे हैव नॉट ब्रोकन दिस मिरर, दे हैव नॉट ब्रोकन दिस मिरर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल कर लिया इसको, क्या लगा, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का दे के साथ आर लगेगा, दे आर अश्योरिंग, ठीक है, श्योर में ING का इजाफा हुआ, अश्योरिंग यू, किसको यकीन दिलाना है, आपको यकीन दिलाना है, तो यू ऑफ दैट यानी इसका यकीन दिलाना है कि दे हैव नॉट, ठीक है, दे के साथ हैव नॉट लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज़ लगता है, तो यहाँ पे क्या हैव लगा, नॉट ब्रोकन दिस मिरर, ये शीशा नहीं तोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अली ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि वो वहाँ नहीं जाएगा, अभी देखें ये भी सेम इसी तरह का ये, लेकिन बस क्या है, अली ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे देखें वो वहाँ नहीं जाएगा, तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, और क्या है, नेगेटिव है इसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का। चलें देखते हैं क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे जो अश्योर है उसमें ईडी का यानी डी का इजाफा हो गया, तो ये अश्योर्ड सेकंड इसकी वो बन गई, फॉर्म बन गई। अली अश्योर्ड मी, अली ने मुझे यकीन दिलाया, अली ने इस बात का मुझे यकीन दिलाया, अली अश्योर्ड मी दैट ही वुड नॉट गो देयर, फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब फ्यूचर तो है लेकिन पास्ट का फ्यूचर है, पास्ट के फ्यूचर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वुड, ठीक है, यानी पास्ट में वो फ्यूचर में जाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं,
ही वुड नॉट गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, इसने पुलिस को उसका मोबाइल ना छीनने की यकीन दहानी करवाई। उसने पुलिस को उसकी मोबाइल ना छीनने की यकीन दहानी कराई है। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। उसने पुलिस को उसका मोबाइल ना छीनने की यकीन दहानी दिलाई है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, चलो देखते हैं। देखें, ही के साथ क्या लगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैव हैज़ लगता है, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या ही के बाद लगा हैज़। ही हैज़ अश्योर्ड पुलिस। ठीक है, किसको यकीन दिलाया, पुलिस को, तो पुलिस आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अभी ये बन गया, ऑब्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन दोनों, तो नाउन बने पुलिस। ठीक है, ही हैज़ अश्योर्ड पुलिस ऑफ, ठीक है, नॉट स्नैचिंग हर मोबाइल, नॉट स्नैचिंग हर मोबाइल, बस नॉट यहाँ आ जाएगा और वर्ब के साथ ing का इजाफा ही होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, नॉट स्नैचिंग हर मोबाइल, ही हैज़ अश्योर्ड पुलिस ऑफ नॉट स्नैचिंग हर मोबाइल। आगे बढ़ते हैं। क्या एक टीचर को तुमने ये यकीन दिलाया है, क्या टीचर को तुमने ये यकीन दिलाया है, क्या है, कन्फर्मेटिव है, लेकिन किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, कि हम असाइनमेंट कल तक कर देंगे, तो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, कि हम असाइनमेंट कल तक कर देंगे। चलें देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे यू है तो हैव का इस्तेमाल हुआ, हैव यू अश्योर्ड द टीचर। ठीक है, हैव यू अश्योर्ड द टीचर दैट वी विल डू द असाइनमेंट बाय टुमारो। ठीक है, कल तक कर देंगे, बाय टुमारो। हैव यू अश्योर्ड द टीचर, तुमने टीचर को यकीन दिलाया है, दैट वी विल डू द असाइनमेंट बाय टुमारो, क्या हम असाइनमेंट कल तक कर देंगे। क्या तुमने उसे मेरी बेगुनाही का यकीन दिलाया, क्या तुमने उसे मेरी बेगुनाही का यकीन दिलाया, या ये। ठीक है, दिलाया, खाया, पिया, सोया, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, वर्ब के बाद क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगती है, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की। और ये क्योंकि कन्फर्मेटिव है, ठीक है, सवालिया जुमला है, तो सवालिया जुमलों में क्या करते हैं हम, कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, और इसका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, डिड। ठीक है, डिड इसका वो होता है हेल्पिंग वर्ब। चलें तो देखते हैं। डिड यू अश्योर हिम ऑफ माई इनोसेंस। ठीक है, अश्योर, ठीक है, अश्योर में डी का इजाफा हमने इसलिए नहीं किया, इसको सेकंड फॉर्म इसलिए नहीं बनाया क्योंकि डू की हम डिड सेकंड फॉर्म ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। ओके, डिड यू अश्योर हिम ऑफ माई इनोसेंस, क्या तुमने उसे मेरी बेगुनाही का यकीन दिलाया। ठीक है, उसने मुझे अपनी तयशुदा जगह पर आने का यकीन दिलाया। ठीक है, ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। चले देखते हैं। शी अश्योर्ड मी ऑफ कमिंग एट माई डिसाइडेड प्लेस। ठीक है, मेरी तयशुदा जगह पे, माई डिसाइड कर चुके हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। ये सेंटेंसेस आप खुद बनाइएगा। उसने मेरी घड़ी को ढूंढने का यकीन दिलाया, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का है, वो शादी में जाने का मुझे यकीन दिला रही है, तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये खुद बनाइएगा। अब अश्योर्ड ऑफ का यूज़ देख लेते हैं, जहाँ पे हमें खुद को यकीन होता है किसी काम के करने का, तो अश्योर्ड ऑफ यकीन होना। ठीक, फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर वॉज वर, इज़ एम आर जब होगा जब हम प्रेजेंट में बात करेंगे, मुझे यकीन है। ठीक है, मुझे अपनी सैलरी बढ़ने का यकीन है। और अगर वॉज वर्ड वहाँ इस्तेमाल होगा जब पास्ट में, पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, और ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होगा, ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा वॉज वर्ड। ठीक, इस किसके साथ लगेगा, ही शी इट के साथ लगेगा। ठीक है, ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ लगेगा। और एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा। आर किसके साथ लगेगा, यू। ठीक है, दे। और वी, वो क्या बोलते हैं उसे, वी। और एनी प्लूरल नेम के साथ लगेगा।
और ये वॉस हमारा पास्ट में कब लगेगा, जब ही शी इट एनी नेम होगा सिंगुलर नेम, और वर्ड जब लगेगा यू वी दे आई वी यू दे होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा अश्योर्ड ऑफ। ठीक है, क्या आएगा, अश्योर्ड ऑफ। और फिर क्या आएगा, कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा या वर्ब प्लस आई एन जी अगर किसी काम के करने की बता रहे होंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। मुझे अपनी सैलरी बढ़ने का यकीन है। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट का जुमला है। ठीक है, प्रेजेंट का जुमला यकीन है, मुझे यकीन है किसका, सैलरी बढ़ने का। तो यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो क्या है, आई होगा, आई एम अश्योर्ड ऑफ इंक्रीजिंग माई सैलरी। आई एम अश्योर्ड ऑफ इंक्रीजिंग माई सैलरी, यानी मुझे अपनी सैलरी बढ़ने का यकीन है। चलें आगे बढ़ते हैं। उसे अगले साल उसकी शादी का यकीन है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट का, ही के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा। ही इज़ अश्योर्ड ऑफ हिज वेडिंग, ही इज़ अश्योर्ड ऑफ हिज वेडिंग। ओके, क्या तुम्हें अपने इम्तिहान में अच्छे नंबर आने का यकीन है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट में ही है, लेकिन क्या है, कन्फर्मेटिव जुमला है। ओके, सवालिया। आर यू अश्योर्ड ऑफ गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। ठीक, आर यू अश्योर्ड ऑफ गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्ज़ाम, क्या तुम्हें अपने इम्तिहान में नंबर अच्छे आने का यकीन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तुम्हें उस दुकान के खुला होने पर यकीन था, तो यहाँ पे था का इजाफा हो गया, पास्ट। ठीक है, पास्ट। चलें, द वॉज का इस्तेमाल होगा, यू वर का इस्तेमाल होगा। You were assured of opening that shop. You were assured of opening that shop. Thanks for watching. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।